अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। महकती मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, सेहतयाब होंगे, खुश होंगे। इस वक्त यही मेरी आपके लिए हमेशा दुआ होती है। आप सबको जुम्मा मुबारक। आज मैं बात जिन खातून के बारे में करना चाह रही हूँ, जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैं हमेशा ये सोचती थी। मैं मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा शौक से देखती थी। फिर जिसको भी खाने पकाने का शौक़ है या खाने पकते हुए देखने का शौक़ है या वैसे ही जो है कॉम्पिटिशन्स रियलिटी शोज़ देखने का शौक़ है, तो उनको पता होगा कि मास्टर शेफ़ अमेरिका भी आता है, मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया भी होता है, यूके भी होता है, पाकिस्तान भी हुआ था। तो पहले जो है अमेरिका की बहुत ज़्यादा चर्चा था क्योंकि उसके अंदर गॉर्डन थे, जो आपको पता है कि किस तरह के उनके कमेंट्स होते हैं, और ट्विटर भी अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा बहुत स्ट्रिक्ट है और वो बहुत सीधी सीधी बात करते हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है कभी कभी इंसल्ट भी कर जाते हैं इंसान की। तो मैं वो इतने शौक से नहीं देखती थी। फिर मास्टर शेफ़ ऑस्ट्रेलिया आया और फिर जब मुझे पता चला कि एक पाकिस्तानी खातून जो है, पाकिस्तानी खातून, वो BBC मास्टर शेफ़ 2017 में पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आता है पहले तो, क्योंकि मुझे याद है जब ये शो स्टार्ट हो रहा था तो इनसे इंटरव्यू में पूछा गया था कि हम लोग तो यहाँ पर पोर्क भी बनाते हैं, हम बाकी सारी चीज़ें भी बनाते हैं, तो आप हमसे कम्पीट कैसे करेंगी? तो क्योंकि वो मुसलमान है, ना वो पोर्क खाती हैं, ना वो चख सकती हैं। फिर वो लोग अपने खानों में जो है बाकी वाइन वगैरह भी यूज़ करते हैं, वो भी नहीं चख सकती थी, वो भी नहीं खा सकती थी। तो कहती थी मेरे लिए ये चैलेंज होगा कि मैं इन सारी चीज़ों को हटा के जो है फिर मैं खाने भी बनाऊँ और वो लोगों को पसंद भी आए, और उसको जो है मैं उसके अंदर जो हमारे कल्चर, जो हमारी रवायत है वो भी ताज़ा रखूँ। मिर्चें भी आपको पता है हमारा टेस्ट नहीं मिलता। तो बड़ा मज़े का मुझे था कि ये किस तरह जो है आगे जाएंगी या फाइनल स्टेज तक पहुंचेंगी भी कि नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो सारी चीज़ें, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हमारे मज़हब में हैं या जो हम खाना नहीं खाते, वो सब कुछ रखते हुए, सब कुछ मतलब ना इस्तेमाल करते हुए, सिर्फ अपना जो हमारा देसी खाना है वो बनाते हुए वो किस तरह आगे गई और फाइनली मास्टर शेफ़ 2017 जो है वो जीत गई हैं। ये 6 मिलियन लोगों ने कॉन्टेस्ट देखा। इसके अंदर 64 कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और बड़े मज़े की बात मैं इनके बारे में आपको ये बताऊं कि ये बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं, तो आपको पता है कि कितने आवर्स होते हैं जिसके अंदर आप ये काम कर रहे हो। तो फिर ये एक हाउसवाइफ भी हैं, उसके मदर भी हैं, सॉरी डॉक्टर हैं और मदर भी हैं। तो जब इन्हें इस कंपटीशन का पता चला तो इन्होंने सोचा कि मैं किस तरह काम भी करूंगी, इतनी लंबी वर्क आवर्स होते हैं मेरे, उसके बाद बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। तो इनके हस्बैंड जो हैं उन्होंने ये किया, उन्होंने सीक्रेटली इनका नाम जो है भेज दिया और इनको एनरोल कर दिया। और जब ऑडिशन के लिए इनको कॉल आई तो इन्हें पता चला कि तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एनरोल कर दिया। एंड ही सेड ये तुम्हारा पैशन है, तुम जाओ इसको फॉलो करो, आई हैव कंप्लीट फेथ इन यू, और तुम जब तक इस कंपटीशन में होगी मुझे पता है तुम घर को टाइम नहीं दे सकोगी, सो आई विल टेक केयर ऑफ द हाउस, बिकॉज ये 2 लोगों का घर है, उसके अंदर दोनों की कंट्रीब्यूशन है। तो जब इनका इंटरव्यू इनके जीतने के बाद भी लिया गया तो शी सेड आई एम वेरी 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 थैंकफुल टू माई हस्बैंड फॉर दिस सपोर्ट, क्योंकि अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो आप जो है ये नहीं कर सकते। वैसे इनका ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी, लाहौर, कश्मीर तीनों जगह से है, इन्होंने कहा है। और मैंने जो खाने बनाए हैं उनमें कश्मीरी स्टाइल डक ब्रेस्ट, शामी कबाब और इस तरह की देसी डिशेस जो वो हैं, और वो 12 साल की उम्र से खाना बना रही हैं। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो उनकी जो फाइनल डिश थी वो भी बहुत ही एक देसी दाल वाली और कश्मीरी स्टाइल जो है कुछ वो डिश थी, जिसके लिए उन्होंने स्पेशली अपनी नानी या दादी को कॉल की थी और उन्होंने बताया था कि आपने कैसी बनानी है। और जब वो चखी वहाँ पे जो जजेस थे तो उन्होंने कहा दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक फ्लेवर्ड डिश जो हम लोगों ने आज तक इस कंपटीशन में चखी है, और उसकी वजह से फिर वो मास्टर शेफ़ जीत गई हैं। तो इससे 2 चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कहीं पर भी अगर आपकी कोई रिजर्वेशंस हैं या कुछ है, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए कि शायद मैं बराबरी पे जो है आकर कंपटीशन नहीं कर सकूंगा। आप जाएं, आप अपना बेस्ट दें, आप अपनी सकाफत, अपना कल्चर लेकर आएँ ताकि लोगों को उससे प्यार हो जाए। और हमारे खाने हमें पता ही है कि कितने ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। मेरा आपसे सवाल जो आज खाना रिलेटेड ही है कि आप मुझे बताइए, आपको याद है कि आपने पहली दफ़ा किचन में प्रॉपर डिश, अंडा चाय वगैरह नहीं, प्रॉपर खाना जो है वो पहली दफ़ा क्या बनाया था और कैसा बना था? आप मुझे बताएं। मैं आपको अपना बताती हूँ। मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा भिंडी बनाई थी और वो बहुत अच्छी बनी थी सरप्राइजिंगली, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और उसके बाद आई थिंक सो वो मेरे साथ वो छाप लग गई कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मुझे ज़्यादा किचन में जाना पड़ा उसके बाद। लेकिन मेरी पहली डिश जो थी वो मैंने भिंडी बनाई थी, क्योंकि थोड़ी आसान भी होती है बनाना। और आपने मुझे कॉल करके बताना कि आपकी पहली डिश कौन सी थी। गेस्ट मैं अनाउंस करती चलूँ आज के। हमारे साथ होंगे किरण उस्मानी, हमारी फिटनेस एक्सपर्ट। देन हम स्टार्ट करेंगे एक अच्छी सी रूटीन से ताकि हम सब एक्टिव हो जाएं, दिन के लिए तैयार हो जाएं। हमारे साथ होंगे खुशी वराइच जो कि ड्रेस डिज़ाइनर हैं, और आज हैंडमेड दबका वर्क के ऊपर जो है हम लोग बात करेंगे।
हमारे साथ होंगी मिसेस हशमत जो कि करती हैं ट्रीटमेंट बाय फूड। आपके बहुत सारे सवालात मुझ तक पहुंच भी चुके हैं, आप लाइव कॉल करके भी हम मसाइल हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारे साथ होंगी शेफ हिना जो कि आज बना रही हैं बैंगन करी। मुझे बैंगन में से बहुत पसंद। देखते हैं कैसे बनाती हैं, क्या बनेगी आज। यहाँ पर बैंगन का भरता का मैंने सुना हुआ है और एक स्पेशल टाइप के बैंगन जो बनते हैं जिसके अंदर पहले उन्हें जला देते हैं और उसके बाद उसकी स्किन हटा के जिसे मैश करते हैं, और वो भी दो तरीक़ों का बनता है। हमारे यहाँ जो बनता है उसको प्रॉपर प्याज टमाटर में बाद में फ्राई किया जाता है जो भरता बनता है, और यहाँ पर मैंने देखा है कि उसकी चटनी भी बनाई जाती है, उसको दही के अंदर मिक्स करके उसमें कच्चे प्याज कच्चा डाल के, तो वो जो है एक बैंगन की चटनी भी हो जाती है। तो यही हम जो है यहाँ पर आज बनाने वाले हैं। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का। आप सोचिए तब तक कि आपने पहली डिश क्या बनाई थी और मुझसे वो एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। ब्रेक के बाद आप साथ। क्या हाल है आपकी? फिट, ठीक ठाक, फ्रेश। क्या करने जा रहे हैं आज हमने लोअर बॉडी करानी है, लोअर बॉडी एक्सरसाइज करनी है। तो आज मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, आज मैं चाहूंगी आप फौरन हमारे साथ एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। स्टार्ट करें, लेट्स गो। लोअर बैक एंड आल्सो आपके लेग्स के लिए, तो ग्लूटेस और लेग्स की। ठीक है जी, लोअर बॉडी की हमने आपको एक्सरसाइज बताई है। जो बात मैं हमेशा कहती हूँ मैं दोबारा कहूंगी कि आपने अल्टरनेटिव एक्सरसाइज रखनी है, अपर बॉडी, लोअर बॉडी, फुल बॉडी। हाँ, ये स्पेशली जब आपका एक टायर बने होते हैं ना आपके जो ग्लूटेस के साथ से जो हिप कहते हैं हम, और हिप के साथ जो बनी हुई है, तो वो स्पेशली ये जो डेड सेल्यूलाइट और जो हम करते हैं डेड लेफ्ट, और ये स्पेशली उस एरिया को हिट करती है। ठीक है जी, जबरदस्त। तो इसको लिए थैंक यू सो मच किरण। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। मॉर्निंग की बात हो और मॉर्निंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है। मैं जब भी सुबह उठती हूँ तो जल्दी उठना पड़ता है और आंखें नहीं खुलती, थोड़ी सी टेंशन होती हैं। अच्छा, आज कौन से गेस्ट आ रहे हैं, उनसे क्या बात करनी है, क्या कंटेंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और दिन स्टार्ट करने के लिए, किसी से भी अच्छी बात करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छे से चाय के कप से जो है आपका दिन स्टार्ट हो। और मेरा दिन जो है वो स्टार्ट होता है एक अच्छे से चाय के कप से जो कि तरंग से बना हुआ होता है हमेशा। और मैं आपको मिलवाना चाहूँगी एक ऐसे फ़र्द से जो आप सबके घर में जो है एक एक है, जो हाउसवाइफ होती हैं, जो सुबह सुबह सबको चाय पिलाती हैं, सबका मूड जो है वो अच्छा कर देती हैं। वैसे ही हमारे पास भी एक प्यारी सी हाउसवाइफ आई हैं, रूसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आज आप मुझे चाय पिलाने वाली हैं? हाँ जी, है ना। तो मुझे बताइए घर में कितनी दफ़ा फरमाइश होती है चाय की? डिपेंड करता है, मतलब मौसम पे, गेस्ट पे, अच्छा। घर के मेंबर्स पे। मतलब जस्ट घर में है तो 3 दफ़ा 4 दफ़ा तो मस्ट होती है। अच्छा, आराम से 3-4 दफ़ा तो चाय बन जाती है। जाहिर है, मस्त सुबह, दोपहर में, मतलब शाम में। तो फिर बनती रहती है। और मौसम क्या, जब बारिश हो रही हो तो फिर मतलब स्पेशली दिल करता है कि आप दोबारा से चाय पिए, है ना। थोड़े पकोड़े बनाए, साथ में चाय हो, बाहर बैठे हैं, बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो घर में कौन सा दूध इस्तेमाल होता है? तरंग ही इस्तेमाल होता है। क्यों, कोई खास वजह? हाँ जी, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाय बनी होती है तो मतलब सब बहुत पसंद करते हैं इसकी। अच्छा, हाँ जी। तो आज जो हम यहाँ पर भी चाय बनाना जो है वो स्टार्ट करते हैं। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि तरंग जो है वो क्यों इतनी अच्छी चाय बनाता है। कभी आपने सोचना है, ये सबसे अच्छा टी वाइटनर है जिसके अंदर जो है चाय का सबसे बेहतरीन जायका जो है वो उभर के बाहर आता है। कहते हैं ना कि एक दूध जो कॉम्प्लीमेंट करे चाय को, वो सबसे अच्छी चाय बनाता है। ना ही वो बिल्कुल दूध दूध हो जाए, ना ही बहुत ज़्यादा कड़वी हो। हर किसी को डिफरेंट किस्म की चाय पसंद होती है। भी मेरा आपसे अगला जो है सवाल है कि घर में किस किस किस्म की चाय किसको पसंद आती है? जेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग चाय पसंद करते हैं। अच्छा। क्योंकि उन्हें थकावट भी काफ़ी होती है, बाहर काम करके आते हैं। हाँ। तो उन्हें होता है कि मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सी कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे थकावट दूर हो। अच्छा, ठीक है। और बच्चे जो हैं या नॉर्मल लोग जो हैं वो मतलब दूध पत्ती लाइक भी कुछ लोग पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मुझे भी सख्त स्ट्रॉन्ग चाय पसंद है। वैसे इसमें से गाढ़ी होती है और उसको जो दूध है वो कॉम्प्लीमेंट करे लेकिन ओवर शैडो ना कर दे। और इसीलिए तरंग जो है वो सबसे ज़बरदस्त है, क्योंकि तरंग में मौजूद है स्किम दूध
चीनी, वेजिटेबल फैट्स और मिल्क फैट्स जो कि चाय का है सही जोड़। और जब आप इसको डालेंगे, जिन लोगों को चीनी अपने चाय में नहीं पसंद, वो जब ये दूध इसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बिल्कुल उतनी मिठास आ जाती है जो चाय में आपको अच्छी लगती है। और उसके अलावा जो है फिर आप मजीद उसके अंदर बेशक ना डालें। गाढ़ा तरंग 100% मयारी टी वाइटनर है। जैसे मैंने आपको कहा कि चाय को आप अलग से भी अगर सेपरेट टी बना रहे हैं तो भी ये ज़बरदस्त पार्टनर है, क्योंकि आप थोड़ा सा उसमें डालेंगे तो वो जो है चाय का रंग भी आ जाएगा, उसमें टेस्ट भी आ जाएगा। और अगर आप मिक्स चाय बना रहे हैं तो भी उसके लिए सबसे अच्छा है। मेरे लिए सबसे अच्छी बात तरंग की ये है इसका ये साइज़। अगर मैं आपको जो है एक दफ़ा दिखाऊं, क्योंकि जो लोग जो है पूरी मतलब बड़ी फैमिली के साथ नहीं रह रहे होते, या कुछ जो है, या सिर्फ अगर आप जो है हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं, या अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं, आप अकेले रह रहे हैं, तो आप बड़े बड़े डब्बे जो है नहीं लेके जाते, क्योंकि वो खोलते हैं आप एक दफ़ा और फिर वो ख़राब हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट पैकिंग है जो आपकी वन टाइम चाय के लिए जो इस्तेमाल हो सकती है। उसमें आपके घर गेस्ट आ गए हैं तो आप बना लिए और उसके बाद आपने इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो मैं तो इस पैकिंग से बड़ी जो है वो खुश हूँ। तो घर में जब मेहमान आते हैं तो सबसे बड़ा गिला क्या होता है? गिला क्या होता है, मतलब अच्छी चाय उन्हें मिलनी चाहिए ना। चाय अच्छी ना हो तो सबका मूड खराब। बिल्कुल। अभी मेरी बेटी की बर्थडे थी चंद रोज पहले, तो मुझे सबसे यही चीज़ टेंशन कर रही थी कि मतलब क्या चीज़ अब ऐसी करनी चाहिए जो उन्हें सबसे ज़्यादा खास लगे और उनका मूड अच्छा हो। और फिर मैंने मतलब जब सारी शॉपिंग की बर्थडे के लिहाज से, तो फिर चाय के लिए मैंने मतलब यही दूध सेलेक्ट किया। तरंग, हाँ जी, लाजवाब। जाहिर है वो टीवी पे ऐड भी आ रहा है आजकल के ये ज़्यादा अच्छी मतलब चाय इससे बनती है और अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा लाजवाब है। तो फिर मैंने मतलब इसको लाया और बनाई, और वाकई मतलब सब ने टेस्ट की तो उन्हें एक अलग सा टेस्ट आया, मतलब हाँ जी। तो सब ने लाइक की और फिर पूछा स्पेशली कि आपने मतलब ये कौन से दूध की चाय बनाई है। अच्छा, हाँ जी। तो मैंने फिर स्पेशली बताया कि मतलब तरंग लाजवाब नाज़ा जो नई आई है उसकी नहीं आई उससे बनाई है। देखें तो फिर मतलब वो झूठ नहीं बोल रहे ऐड में, बिल्कुल सच्ची बात है। घर लाके जो इस्तेमाल करें। अभी जो है हम भी यहाँ पर चाय पियेंगे और मैं आपको बताऊंगी। और ये बड़ी जो हम खवातीन की खास बात होती है, हम जब भी किसी के घर जाते हैं जी, तो हम बहुत अच्छा सा अगर खाना खाते हैं, बहुत अच्छी चाय पीते हैं, तो हम फौरन पूछते हैं कौन सी पत्ती इस्तेमाल की है, कौन सा दूध इस्तेमाल किया है। इसके लिए पत्ती भी काउंट करती है, वो भी करती है, लेकिन दूध स्पेशली मतलब हाँ जी के अच्छे होने चाहिए। बच्चे भी आजकल आपको पता है चाय मतलब खुश होके पीते हैं, उन्हें जूस जैसे अट्रैक्ट करता है, दूध होता है, तो वो चाय ज्यादा मतलब मेरे बच्चे शौक से पीते हैं। हाँ जी। अच्छा, घर में जब नशा है मेरी बेटियों को मतलब चाय के बगैर दिन नहीं गुजरता। जी ठीक है, बिल्कुल आंखें ही नहीं खुलती हैं सुबह, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ। अच्छा, घर में सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है? जाहिरा मैं बनाती हूँ। देखिए जरा अपनी तारीफ। नहीं आप अभी पिएंगे आपको खुद से पता चलेगा। अच्छा, स्पेशली मेरी बहन जब आती है जेलम से, तो मतलब उसे होता है कि बाजी के हाथ की चाय पीनी है, मतलब आप ही मुझे पिलाएंगी तो मुझे मेरी आंखें खुलेंगी सुबह होगी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैंने जब शुरू में खाना शाना पकाना शुरू किया था तो तब घर में बहुत ज्यादा तारीफ होती थी, और जो घर में चाय पीने वाले फर्द नहीं भी थे वो भी कहते थे कि जो है ना इसके हाथ की चाय पीनी है। और अभी भी जब मैं घर जाती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरी खिदमत किया करें, मेरे लिए चीज़ें बना के लाया करें, लेकिन क्योंकि चाय मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ तो सब कहते हैं कि जो है आपने चाय बना के हमें ज़रूर पिलानी है। और उनको क्या पता कि मेरा सीक्रेट जो है वो तरंग है, ठीक है, वरना मैं शायद आपको वैसी चाय ना पिला सकूं। मेरे हस्बैंड भी जो है वो स्पेशली मतलब इसी की चाय पसंद करते हैं। अच्छा। हाँ जी, ऑफिस में मतलब लोग दूसरे दूध की मतलब लाइक करते हैं, तो उन्होंने स्पेशली अपने लिए ये रखा हुआ है। अच्छा। और वो यही फरमाइश करते हैं कि मुझे तरंग की चाय चाहिए। ऑफिस से आते भी हैं तो मतलब उनका यही होता है माइंड के मतलब मुझे तरंग की चाय मिलेगी, मेरी थकावट दूर हो जाएगी। हाँ जी। अच्छा, आप देखिए इसके लिए भी जो है इसकी पैकिंग जो डिफरेंट आपको नजर आ रहे हैं, एक इस साइज का पैक है, एक छोटे साइज का है, एक उससे बड़े साइज का है। तो ये सारी पैकिंग जो है जिस तरह बता रही है कि ऑफिस में उन्होंने अपने पास जो है वो डब्बे रखे हैं, तो ये उसके लिए भी बहुत कॉम्पैक्ट है कि आप रख सकते हैं। उसी वक्त निकाला एक डब्बा जो है आपने चाय बना ली और पी लिया। अच्छा जी, शेफ महबूब को आप सब जानते होंगे और उन्होंने भी ये बात मानी है कि तरंग से बनती है सबसे बेहतरीन चाय। तो आपके इतने फेवरेट शेफ अगर ये बात कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इसको जो है वो ट्राई करना चाहिए है। अच्छा जी, ये चाय हाँ जी, ये जरा टेस्ट इसका कलर निकल आएगा तो फिर ही मज़े की लगेगी। अच्छा, मैं बड़े मज़े का मुझे वो ऐड लगता है क्योंकि जो शेफ़ महबूब है वो खुद बहुत ज़्यादा अच्छे जो है खाने बनाते हैं, लेकिन कहते हैं कि मेरी जो बेगम है वो मेरे खानों को बीट कर देती हैं जब वो चाय बनाती हैं। और उसमें जो है अक्सर मुझे लगता है ख़वातीन को कोई बीट नहीं कर सकता। आप किसी ऐसे मर्द को जानती हैं जो बहुत अच्छी चाय बनाता है? आजकल तो ऐड में वो शेफ महबूब का भी बता रहे हैं, शेफ महबूब की भी तो बेगम बनाती है वो भी। हाँ जी, वो कहते हैं कि उनके साथ साथ मतलब वो उनकी वाइफ भी जो है वो काफी अच्छा, वो कहते हैं वो बीट कर देती हैं उनको। मैं बताती हूँ, मैं एक ऐसे मर्द को जानती हूँ मुझे जो सुबह सुबह यहाँ पर आके चाय पिलाते हैं मिस्टर, उनकी जो चाय होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है।
तो उनके थैंक यू। बस थोड़ा टाइम पे नहीं लेके आते, इसलिए मेरी आंखें थोड़ी देर से खुलती हैं, लेकिन चाय वो बड़ी अच्छी बनाते हैं, तो थैंक यू। इधर ही खड़े हैं सामने, है ना? अच्छा जी, बन गई मेरी चाय? जी जी, जबरदस्त जबरदस्त। और चाय का एक कप मैं हमेशा, जो चाय के शौकीन हैं उन्हें पता होगा, हमारे घर में एक ज़माना था जब हर वक्त चाय की एक पतीली चूल्हे पे रहती ही रहती थी, और कोई आता था जाता था, स्पेशली जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो चाय जो है वो हर वक्त सर्व हो रही होती थी। और चाय का दूसरा कप कभी भी जो है ज़्यादा नहीं होता, तीसरा चौथा पांचवा, और चाय की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन मैं इसका सिप अभी नहीं ले सकती, काफ़ी गर्म है। इसको हम थोड़ा सा जो है ठंडा होने देंगे और उसके बाद जो है हम इसको पकाएंगे। अच्छा जी, ससुराल में सबसे अच्छी चाय कौन बनाता है मुझे बताएं? मैं फिर आप कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। ससुराल में भी, मेके में भी अपनी चाय जो है सबसे ज्यादा नहीं, अब ज़ाहिर अच्छी चाय बनाती है तो आज यहाँ पर हूँ। ससुराली देख रहे हैं, ठीक है, जल्दी से अपनी सास की तारीफ कर दे। मेरी सास से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता, मेरी नन से अच्छी चाय कोई नहीं बनाता। नहीं, मैं ज़ाहिरा वो भी अच्छी बनाती हैं और उन्हीं से सीखा है सब कुछ। हाँ। मतलब ज़ाहिरा एक लड़की एकदम से तो ट्रेंड होके अपने घर से नहीं आती है। हाँ। एजुकेशन कंप्लीट कर रही होती है तो साथ ही शादी हो जाती है। हाँ। तो फिर जो कुछ भी सीखते हैं वो इन लॉज से सीखते हैं, मतलब ससुराल में जाके आपको सास ही गाइड करती हैं, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। हाँ। कुकिंग वगैरह। लेकिन आप उन्हें एक चीज सिखा सकती हैं ना कि आपके चाय का, अच्छी चाय बनाने का राज जो है वो तरंग है। हाँ जी, ताकि वो भी बहुत पसंद करती हैं, बल्कि वो पहले जब ज़ाहिरा ये लोग जरा वो पुराने होते हैं तो खुला दूध पसंद करते हैं वो, लाइक। हाँ। तो जब से ये तरंग दूध यूज़ करना शुरू किया है तो मतलब उनको इतना अच्छा इसका टेस्ट लगता है कि वो मतलब कहती हैं कि ठीक है यही चाय पीऊंगी, वो छोड़ दूंगी, वरना वो और किसी दूध पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अच्छा, लोगों को गाढ़ी चाय पसंद होती है हमेशा, और मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बताती चलूँ, और मैं ये इसमें पढ़ती इसलिए ताकि उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन जो है ना बता दूँ। तरंग में शामिल है स्किम दूध, चीनी, वेजिटेबल फैट्स और मिल्क फैट्स का सही जोड़, जिससे जो है आपका दूध सब लजीजा भी होता है और चाय भी अच्छी बनाता है, लजीज भी। मैं जो हूँ ना जिंदगी भर लजीजा ही बोलती रहूँगी, मैं क्या करूँ, ठीक है। लजीज भी होता है और ना ही सिर्फ गाढ़ी चाय बनाता है बल्कि सबसे अच्छी रंगत जो है उसकी निखर के आती है। अब मैं इसका थोड़ा सा सिप लेती हूँ और मैं आपको बताऊंगी अभी चाय कैसी है। रेडी हैं आप मोमेंट ऑफ ट्रुथ के लिए? जबरदस्त, वाकई बहुत अच्छी चाय बनाई है, नहीं मैं झूठ बोल रही यहाँ पे, बहुत मजे की चाय है आपकी, और मुझे समझ आ गई आपकी क्यों तारीफ होती है। लेकिन आज आपका राज जो है वो हमने सारी दुनिया को बता दिया है कि इनकी अच्छी चाय का राज है तरंग दूध। तो अगर आप भी अपने ससुराल में, अपने घर में, अपने ऑफिस में तारीफें बटोरना चाहते हैं तो आप भी जो है इसी की चाय बनाइए जो कि आपको फेमस कर देगी। ऐसा ही है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक कर आपका। आलिया तुम आ गई, पर शाम का प्रेस शूट? अरे तुम्हारा वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया ब्यूटीफुल मिसेस हशमत। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्यूटी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत हसीन लग रही हैं इस प्यारे ग्रीन रंग में आप, हम सबको ओवरशैडो हमें जवान कर देती और क्या। और हमारे साथ हैं खुशी वराइच, माय ड्रेस डिजाइनर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बरेड से बाद मुलाकात हो रही है हमारी, ऐसे ही है ना, ऐसी। और हमारी प्यारी सी मॉडल जिन्होंने कहा मुझसे मुश्किल सवालात नहीं पूछने, सबसे मुश्किल सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? अस्मारा भट्ट। अस्मारा भट्ट, आपने इसका जवाब दे दिया, अब आप हमें कोई भी जवाब दे सकती हैं। तो हम ड्रेस पे भी बात करेंगे, और इससे पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि माओं का, स्पेशली जब न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं तो सबसे बड़ा मसला होता है कि जो हम बच्चों को ग़िज़ा खिलाना शुरू हो रहे हैं 1 साल के बाद, दूध के बाद जब हम उन्हें खाने पे लेकर आते हैं तो उनका खाना हज़म नहीं होता, और खाने किस तरह हज़म कराया जाए और कोई ऐसी उन्हें ग़िज़ा दी जाए, क्योंकि उस वक्त आप उन्हें सारी जो है ना फ्रूट्स और ये वगैरह जो है सब कुछ नहीं दे सके जिसमें न्यूट्रिशन होती है, कि एक चीज़ हो एक टाइम पे उनको खिलाई जाए, स्पेशली 1 से 3 साल के बच्चे जो होते हैं जिसमें सारी नशोनुमा जो है
जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, मेंटल और बोन्स की जो है आपकी बॉडीली ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है, वो एक साथ मिल जाए। नेस्ले लैक्टो ग्रो जो है इसके अंदर शामिल है एल कम्फर्टीज, जो ख़ास तौर पर निज़ाम हज़म को बेहतर बनाते हैं, जिसके अंदर जब जो भी बच्चा खाता है 1 से 3 साल की उम्र में, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उससे उसके पेट में दर्द नहीं होता और रात को जागता नहीं है, वो रोता नहीं है और तकलीफ में नहीं रहता है। और इसके अंदर शामिल जितने भी प्रोबायोटिक्स हैं वो आपकी जो है वो भी निज़ाम हज़म को भी बेहतर करते हैं, और इसके अंदर हर चीज़ की कॉम्बिनेशन जो है वो आपको एक जगह पे वो सारी नशोनुमा देता है, जिससे बच्चा जो है वो एक हेल्दी डाइट ले और उसको एक ही जगह पे हर न्यूट्रिशन जो उसको उस वक्त ज़रूरत है वो मिल जाए। अच्छा जी, सवालात मिसेस हशमत आपसे जो है मैं करना चाहूँगी, और थोड़ा सा मैं इसमें पूछूंगी, बच्चों के लिए क्या 1 से 3 साल की उम्र में जब बच्चे नया नया खाना खाना शुरू करते हैं तो उनके लिए हज़म करना मुश्किल हो जाता है? बच्चों के लिए जो बच्चा माँ का दूध पीता है वो इम्यून होता है, तो उसको हाजमे का इतना इशू नहीं होता। सही, इसलिए जिसकी हम बात कर रहे हैं नेस्ले लैक्टो ग्रो, ये 1 से 3 साल की उम्र के बाद, मतलब 1 साल के बाद जो है ये स्टार्ट होता है, जब आप सॉलिड ग़िज़ा खाने के ऊपर आ जाते हैं, ताकि वो आराम से जो है डाइजेस्ट हो जाए और आपको सारी नशोनुमा भी एक साथ मिल जाए। अच्छा जी, सवालात आपके मेरे तक पहुँच चुके हैं तो मैं स्टार्ट करूँगी। अच्छा, अब मैंने जो है ना, हमारे कॉलर्स थोड़े से वाइज हो गए हैं, तो अब वो मुझे अपनी एज भी भेजते हैं, वेट भी भेजते हैं। तो अच्छा, नोमान रावलपिंडी से पूछ रहे हैं, मेरी एज 35 इयर्स है और मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हालांकि खुराक मेरी बहुत नॉर्मल है और टमी मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या किया जाए? सबसे पहले तो अपना थायराइड चेक करवा ले। तेज़ी से वज़न बढ़ना या तेज़ी से वज़न कम होना, कभी कभी मेल फंक्शन होता है थायराइड का, जिसकी वजह से खाने पीने का इतना इशू नहीं होता जितना इंसान फील करता है। सबसे पहले तो इसको चाहिए कि अपना वो थायराइड प्रोफाइल करें, और पेट के मोटापे के लिए कि पेट कम हो जाए, 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर 3 कप में उबाल लें, दिन में 3 बार पिया करें। और पेट की मखसूस एक्सरसाइज वो ये है कि सीधा लेट कर सिर्फ टांगे ऊपर उठाएं और फिर उल्टा लेट के अपने कोहनियों और पंजों के ऊपर, एल्बो और पंजों के ऊपर पूरी बॉडी ऊपर करें, प्लैंक। हाँ, ये पेट की बेहतरीन एक्सरसाइज है। ठीक है, इससे क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं इनको जब तक आप सिर्फ खाना कम करने से ये नहीं होंगे, इसमें आपको एक्सरसाइज की भी, इवन वॉक से भी इतना नहीं होता जितना ये पेट की मखसूस एक्सरसाइज और ये है। बड़ी मुश्किल होती है। आपको लग रहा है कौन नहीं कर सकता प्लैंक? कोई अभी वो भी आया था ना कुछ सोशल मीडिया पे, 3 मिनट चैलेंज के 1 मिनट चैलेंज है ना, कि कौन जो है प्लैंक को 1 मिनट के लिए होल्ड कर सकता है। वायरल हुई थी वो सारी वीडियोस, न्यूज़ फीड में वही नजर आ रहा था, वही नजर आ रहा था। कोशिश की थी, मैंने भी की थी वैसे कोशिश, बस की थी मैंने, काम हो गई थी। मैं तो, मेरा तो कॉन्फिडेंस इतना ऊपर चला गया था क्योंकि वो 1 मिनट प्लैंक होल्ड करना था और मैंने 1.5 मिनट होल्ड कर लिया था, और मुझे लगा बस मैं फिट हूँ, मुझे कोई मसला ही नहीं है। लेकिन उसके बाद 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की भी वीडियोस आ गई थी जो फिजिकली फिट लोग हैं वो तो बहुत देर के लिए प्लैंक होल्ड कर सकते हैं, और आपको फील होगा कि आपके जो ये टमी के मसल्स हैं बिल्कुल कंट्रैक्ट हो रहे हैं और बाद में दर्द भी होता है। इंसान के जिस्म के सबसे वास्ट मसल जो है वो पेट के हैं, इसलिए बिल्कुल, और वो वास्ट से वास्ट होते जा रहे हैं वो मसल्स, छोटे श्रिंक नहीं होते, एक तो वास्ट मसल तो ऊपर से वो वास्ट होने की कैपेसिटी भी बड़ी होती है उनमें। अच्छा जी, आमना इस्लामाबाद से पूछती है, मुझे अक्सर टमी में क्रैम्प्स पड़ते हैं और हालांकि खुराक मेरी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से दर्द भी बहुत रहता है, स्पेशली खाने के बाद। हर खाने से 1 घंटा पहले 3 अंजीरें, 3 अंजीरें, अच्छा, और 10 मिनट पहले 1 गिलास पानी, 1 चम्मच छिलका इसबगोल, ये आप शुरू कर लें। और खाने के बाद 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, आपको न क्रैम्प्स पड़ेंगे, ना दर्द होगा, न गैसेस का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, इससे आपका जो है बिल्कुल निज़ाम हज़म ठीक हो जाएगा। ठीक है, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी से सुंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ प्यारी से आयशा, आप कैसी हैं? आपकी मैं आवाज़ पहचान लेती हूँ। हाँ, थैंक यू। मुझे लग रहा था कि आप मुझे पहचानने लग गई हैं, क्योंकि मैं आपकी रेगुलर कॉलर हूँ। मैं आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, और आपका एक जो स्टाइल है ना प्यारी सी सुंदर वाला, इसलिए। फिर दूसरी बात ये है सुंदर के जब तक आपसे बात ना करें ना, ऐसा लगता है दिन ही नहीं गुजरा है, और इतनी खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी, कलर बहुत प्यारा पहना हुआ है आपने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपका प्यार भी है जो आपको इतनी अच्छी लग रही जी। और जो है मैं इनसे सवाल करना चाहूँगी, दोनों एक्सपर्ट से आपकी। ये मेरी बेटी है, उसके ना जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हुई है ना, यहाँ मुल्तान में गर्मी और फिर हब्स और इस तरह, फिर आपको पता है कॉलेज गोइंग जो लड़कियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स होती हैं, तो उसके चीक्स पर सिर्फ ना मोटे मोटे पिंपल निकल आए और वो उनमें खारिश होती है। उसके बारे में एक तो पूछना है, और बालों के लिए भी कुछ बताएं, इतनी बाल ड्राई और अजीब से हुए हैं, तो उनके लिए दोनों सवालों के जवाब सुनना चाहूँगी। ठीक है, एक तो मुंह पे मोटे मोटे पिंपल्स निकले, इसमें खारिश होती है।
वैसे भी गर्मियों का मौसम है। एक हर्ब है, उसको कहते हैं मस्त तारा। मस्त तारा, मस्त तारा। ये 1 टेबल स्पून रात को पानी में भिगो लें, सुबह छान कर पी लें। ठीक। पिंपल्स तो क्या, कहीं कभी उसको पित्त भी नहीं निकलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, इतना साफ कर लेती है, स्किन को भी साफ कर लेती है। और बालों के लिए दही, केला, अंडा, ये ब्लेंड करके बालों में नहाने से 1 घंटा पहले लगाने, फिर वॉश करें। दही, केला और अंडा। अंडा, हाँ। अच्छा, बहुत बाल सॉफ्ट भी होंगे, न्यूट्रिशन भी मिलेगी, खुश्की भी नहीं होगी और ड्राई भी नहीं रहेंगे। क्योंकि आजकल इतने ज्यादा ड्राई हो रहे हैं बाल। एक तो गर्मी इतनी है तो हम हर वक्त नहा रहे होते हैं, उसकी वजह से गर्मियाँ अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई और हमें इससे लग रहा होता है कि बस नहीं हुई। मुझे लगता है अभी स्टार्ट नहीं हुई, बट स्टिल नहीं, मुझे तो लगता है बहुत स्टार्ट, बस थोड़ी ब्रेक लगाने की जरूरत है, इतनी ज्यादा अभी तो और भी ज्यादा आएगी। अभी तो आगे, और फिर नेक्स्ट वीक से रमजान भी है। और डराए आप मुझे, और नहीं, ज्यादा मैं बिल्कुल नहीं डरा रही, मैं है ना। और मैं तो आजकल सिर्फ आप जब भी जाते हैं, आपको बाहर से आप होके आपको शावर लेना पड़ता है, और उसके बाद जो है हर वक्त आप शैम्पू भी नहीं कर सकते, तो आपके बाल जो है ना वो अकड़े हुए सख्त से हर वक्त रहते हैं। तो उसके लिए आई थिंक सो ये मास्क बहुत अच्छा है, बेहतरीन चीज और ये हर दफा नहाने से पहले या फिर हफ्ते में 1-2 दफा, जितनी मर्जी। ये तो सारा न्यूट्रिशन है। अच्छा, ठीक है। और इसकी स्मेल का क्या करेंगे हम? ये स्मेल बिल्कुल भी नहीं और होती। दही की दही में अंडा ब्लेंड हो जाता है, ब्लेंड हो जाए, नहीं होगी स्मेल इसकी। ठीक है जी। अच्छा, इमरान रावलपिंडी से पूछ रहे हैं, गर्मियों में माइग्रेन का अटैक बहुत हो जाता है, एज 22 ईयर्स है। गर्मियों में बहुत आसान इलाज है और बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। आप रात को तरबूज ओस में रख लें, सुबह उसको काट लें, जितना बर्दाश्त कर सकते हैं ताज़ा कूटी हुई काली मिर्च उस पर डाल लें। रोज़ खाली पेट खाएं, 1 घंटे के बाद नाश्ता करें। टोटली जब आपका मिग्रेन ख़त्म हो जाए तो छोड़ दें। कितना आसान इलाज है ये। बिल्कुल। और आजकल तो माइग्रेन मुझे तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं सोकर सुबह कभी जल्दी उठ जाऊँ, सुबह आँख खुल जाए, तो मुझे तो डेली बेसिस पे भी होने लग जाता है। कभी कभी मतलब कंटिन्यूसली 3-4 डेज। आपका बीपी लो तो नहीं होता? कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कभी कभी होता है। लेकिन आप ये शुरू करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है। और माइग्रेन तो ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपको सुबह स्टार्ट हुआ है तो आप सोचें आपका दिन गया, बहुत बुरी तरह गया। हाँ बिल्कुल, आप बेड से निकल ही नहीं सकते, और कोई 4-5 शाम के बज जाते हैं, इरिटेट होने लग जाते हैं हर चीज से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तकलीफ। ये कुछ लोग होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं सर के दर्द को माइग्रेन से। माइग्रेन एक्चुअली आपको जो है ना वो पूरे दिन के लिए बेड में ही छोड़ देता है, क्योंकि यू कांट फंक्शन। और ये इसके 2-3 सिम्टम्स हैं, उसको माइग्रेन कहते हैं जी। एक तो रोशनी बुरी लगती है, आवाज बुरी लगती है, मुझे तो हर चीज ही बुरी लगती है, और दूसरा नौजिया फील होता है। बहुत बस ये जो 3 जिस्म में हो तो समझो कि ये माइग्रेन है। अदरवाइज बहुत सारे इसके सर का दर्द बजाते खुद बीमारी नहीं है, इंडिकेशन। बिल्कुल, क्योंकि मुझे बहुत ऐसा लगता था मुझे माइग्रेन है, क्योंकि बहुत शदीद सर का दर्द होता था, लेकिन दैट्स नॉट माइग्रेन। मुझे बाद में पता चला कि आधे सर में दर्द होना या ये इस जगह पे दर्द होना, और डिफरेंट। मैं आपको बताऊंगी, उस दिन मैं एक चार्ट पढ़ रही थी कि डिफरेंट एरियाज का दर्द डिफरेंट बॉडीली जो आपकी खराब हुई हुई चीज़ें उसको इंडिकेट कर रहा होता है। और स्पेशली ये जो सबसे कॉमन दर्द है जो यहाँ पर होता है और ये गर्दन के पीछे जो होता है, ये स्ट्रेस को जो है वो इंडिकेट करता है। और जब तक आप स्ट्रेस रहेंगे, गोलियां शोलियां जो मर्जी आप खा लें, आप नहीं ठीक हो रहे हैं ना। होता है ना, मुझे लगता है आपको भी होता है काफी, है ना। इनको जो हंसी आई है ना इस बात पे। वैसा तो कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। सुंदर, कैसी हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और ये जो डॉक्टर साहबा बैठी हैं ये भी बहुत अच्छे से टोट के बताती हैं। बहुत शुक्रिया। इनसे में बहुत फायदा होता है। बस दुआएं दिया करें। हमसे सवाल है आपका? अभी मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा है 3.5 माह का, उसका छाती वो बना मसला, उसका रेशा उसकी छाती भी है, तो गला भी उसका बंद हुआ है, आवाज उसकी बिल्कुल बहुत कम आती है, रोता है तो आवाज नहीं आती। दूध कौन सा पिला रही हैं? दूध तो मैं खुद नहीं फीड करवा रही। अपना दे रही हैं? नहीं, अपना नहीं दे रही ना, डब्बे का है? फीडर के। डब्बे का भी नहीं है, घर का दूध है, गाय वगैरह का। अच्छा, गाय वगैरह का दूध है, ठीक है। हम आपको जवाब देते हैं। हम आपको जो जवाब देते हैं जी। सबसे बड़े अफसोस की बात यह कि दूध अपना नहीं दे रही। बाज़ माँ कहती हैं हमारा दूध कम है, ये अल्लाह ताला का कानून है, उसकी कुदरत है, दूध खुद ब खुद ही आ जाता है बच्चे के लिए। बाज़ों में वाकई कम होता है तो उस पर दालचीनी से बढ़ जाता है, सफ़ेद ज़ीरे से भी दूध बढ़ जाता है, दूध पीने से भी दूध बढ़ जाता है, खरबूजा खाने से भी दूध बढ़ जाता है। सबसे बड़ी निशानी सेहत की है कि आपका गला ख़राब हो, आपको ज़ुकाम और कमज़ोरी हो, तो इस बच्चे की इम्यूनिटी नहीं है, इसने माँ का दूध जो नहीं पिया।
इसका गला इसलिए ख़राब है। और इस उम्र में 2 साल तक तो बच्चे को दवाई देना गुनाह समझे। इसके गले में 3 लहसुन के जवे देसी वो हार की तरह परोदे छील कर, ताकि वो स्मेल करे और उसको वो एंटीबॉडीज जो हैं वो अंदर जाए, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, ठीक हो जाता है उसका गला। ठीक है, गले में आपने जो उसके डाल देने हैं लहसुन के, और रात को पाँव के तलवे पे विक्स लगा के जुराबे पहना दिया करें। नाक पे सरसों का तेल जरूर लगाया करें ताकि नाक उसकी बंद ना हो। ठीक, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और ये आवाज भी उसकी जो है आना शुरू हो जाएगी। ये इसी जुकाम की वजह से जो है बंद हुई भी है। ठीक है जी, टाइम है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आप सब वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। हमें ज्वाइन किया है हिना ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से हैं? मैं ठीक ठाक। जुम्मा मुबारक आपको। आपको भी जुम्मा मुबारक हो। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं क्या? बैंगन करी। बैंगन करी, बैंगन कड़ी, बैंगन कड़ी। मैंने सोचा बहुत हो गया। अच्छा, कड़ी, चिकन मटन क्या है, मतलब करी है क्या है? बैंगन कड़ी जैसे पकोड़ा कड़ी। पकोड़ा कड़ी, हाँ। अच्छा जी, ये बहुत ही आसान है यार। अभी गर्मियाँ आ रही हैं और थोड़ा सब्जियों पे भी काम होना चाहिए। डेफिनेटली। तो मैं सोची अब थोड़ा सब्जियों के ऊपर डिशेस स्टार्ट की जाए, जो आम हमारी माएँ, आपकी माएँ घरों पे बनाती हैं और आसान, हेल्दी होती हैं। डेफिनेटली, हाँ, इजी और फटाफट बनने वाली, जो दोपहर को आप खाने में, बच्चे आपके आए स्कूल से, बड़े आए तो आप उनको लंच में बना कर दें। अच्छा, ये जो डिश है ना, ये बहुत ही इजी सी है, और चूंकि नाम इसका बैंगन कड़ी है तो आपको समझ आ गई कि दही का इस्तेमाल होगा, बैंगन का इस्तेमाल होगा, और इसके साथ आप घर के हाथ के ताज़े फुलके बनाएं और वो गरम गरम रखें। और ये बहुत आसान है। ठीक है, आपको पहले चीजें बता दूं, फिर मेथड इसका बताती हूँ। बहुत क्विक और जल्दी बनने वाली रेसिपी यही है। ये बैंगन है, मैंने आपको ये नजर आ रहा होगा, बारीक बारीक काटे हुए हैं, पतले पतले स्लाइस। जितने बारीक होंगे मजे के, जब फ्राई करेंगे हम इसको तेल में तो ये क्रिस्पी होंगे, और जब हम बैंगन के साथ खाएंगे तो मजे के लगेंगे। अगर किसी को मोटे थोड़े से पसंद है तो वो कर सकते हैं, थोड़े से सॉगी हो जाएंगे। जितने पतले काटेंगे उतने मजे के हैं। उसके बाद हमारे पास है जीरा। ये सब लवाजमात जो हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच हम जीरा इस्तेमाल करेंगे। आपको ज्यादा पसंद है आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर है, ये अभी आपकी चॉइस पर है, हस्बे जायका। 1 से 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक जितना कम खाएं उतनी अच्छी बात है। थोड़ा गरम मसाला हम इस्तेमाल करेंगे, हम इसको ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ताकि जरा खूबसूरती के लिए भी। ठीक है। अच्छा, ये है हल्दी, हल्दी पाउडर डालेंगे। एक तो वैसे भी मिस हशमत भी कहती हैं अक्सर कि आप हल्दी का इस्तेमाल करें, दूध में डालें, और फूड की ट्रीटमेंट के लिहाज से भी अच्छा है, और उसके अलावा कलर भी अच्छा देगा। हरी मिर्चें हैं, चूंकि सब लवाजमात तड़के के हैं तो हरी मिर्च के बगैर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। हरी मिर्च, हरा धनिया, ये आपको कड़ी पत्ता नजर आ रहा है, ये अक्सर घरों में लगा हुआ होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत इस्तेमाल करें। मिल जाए तो बहुत अच्छा है, इससे जब वो कड़कता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ये धड़ा मिर्च है और ये थोड़ी सी साबुत मोटी मिर्च है, दोनों चीजें रखी हुई हैं, आप दोनों इस्तेमाल करें। ये मैंने हल्का सा, ये आपको नजर आ रहा है, थोड़ा सा ये रखा हुआ है, क्या कहते हैं इसको? अजवाइन? नहीं यार, कलौंजी। कलवंजी। ये अगर पसंद है तो ऐड करें, नहीं पसंद तो बेशक आप इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है। और आखिर में है ये दही, और दही को हम फेंटेंगे। कोशिश करें अगर इसका पानी निकला हो, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा हो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हमने करना ही है कि हमने इस दही को पकाना नहीं है। जैसे हम पकोड़ा कड़ी पकाते हैं काफी देर तक, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। आपने घर पे दही बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बना के आप इस्तेमाल करें। आपने इसको अपने डाइनिंग टेबल पे, दस्तरखान पर बस इसी तरह से रखना है, क्योंकि ये जो लवाजमात हैं ये हम तड़का लगाएंगे, और तड़का लगा के हम ये इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, लेकिन पहले हम बैंगन फ्राई करेंगे। बैंगन फ्राई करने के बाद, ये मैं ऐसी डिश है जो मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। और ये इसके साथ में मेरे पास तो नान है, हम नान के साथ खाएंगे। आज चाहें तो रोटी, चावल, फुल्का तो इसके साथ बहुत मजे का लगता है इसमें। ठीक है जी, चावल तो मजा ही अपने। मेरे पास ये ऑयल है, क्योंकि ये ऐसे आपने पानी में इसलिए डिप करने होते हैं, आपको मालूम ही होगा कि ये इसमें आयरन बहुत ज्यादा है। क्यों मिस हशमत? ऐसा ही है बिल्कुल। तो फिर ये, और इसको हमने, ये काले हो जाते हैं, तो हमने इसको बस फ्राई करना है सिंपल सा। और फ्राई करने के बाद इसको हमने इस टिश्यू पेपर पे निकाल देना ताकि बाकी को ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। बाकी जो चीजें हैं हम इसको तड़का लगाएंगे, जैसे आम घर में हम तड़का लगाते हैं। अगर आपको अदरक लहसुन पसंद है तो आप डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं नहीं डालूंगी, जरूरी नहीं कि हर चीज में हर चीज ही डली हो। मैंने इसे प्याज भी नहीं डाले, अदरक लहसुन, हाँ, उसका तड़का ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, हम उस बोल के अंदर चूंकि सर्व करेंगे तो हमने जिसमें सर्व करना है हम उसी में ही दही फेंटने के बाद डालेंगे।
ठीक है। और इसको आप 2 दफा तड़का लगाएं, 1 दफा आपकी मर्जी है। तड़का लगा के आपने इसको थोड़ा सा आप सुंदर पीछे हो जाए। ठीक है जी। मेरी तो खैर है, आप नहीं ठीक है, मैं सही है, मैं अपने आप कपड़े केयर शपड़े बचाती हूँ, मैंने बाद में भी शो करना हाँ, होता है इसलिए। आपकी हमें अच्छा, 5 दिन इससे जरूरत मुझे है। एक डिश याद आ रही है जो थोड़ी अरबिक डिश है, क्या मुसाका कहते हैं? मुसाका, मुसाका। हाँ। वो भी इसी तरह की होती है ना, उसमें लेयर्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर एक लेयर जो है वो टमाटर प्याज की भी होती है। हम बना चुके हैं, बना चुके हैं बिल्कुल। तो। और उसके अंदर जो है कीमा की भी लेयर आप डाल सकते हैं, पोटैटोज की भी डाल सकते हैं, बल्कि आपने लेकिन वो भी इसी तरह। हाँ, बल्कि आपने जो मुझे अपनी रेसिपी बताई थी वो बहुत अच्छी थी। वो तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह, लेकिन उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब इतने सारे लवाजमात हैं और 50 चीजें बना के फिर उसकी लेयर लगानी पड़ती है, थोड़ी सी मुश्किल डिश है, इसलिए मैं आपको सिखा दूंगी, फिर आप हमें बना के दीजिए। आप मुझे बता दें, बनाऊंगी मैं। रेसिपी जो है ना वो भेज दूंगी, रेसिपी आपकी होगी और काम मैं करूंगी। और मैंने वो जो है एक दफा घर में बनाने की कोशिश की थी, वो मलीदा सा बन गया था, वो उतनी क्रिस्पी लेयर्स नहीं बनी थी उसकी, लेकिन आई एम श्योर कि वो जब मैं आपको बताऊंगी तो आप ज्यादा अच्छा बना सकेंगे। नहीं इंशाल्लाह, आपकी रेसिपी मुझे वाकई बहुत पसंद आई थी। मैंने कहा यार, मैंने आपसे क्यों नहीं पहले कोऑर्डिनेट किया। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि मैं जहाँ पे गई हूँ अरब ममालिक में, वहाँ पर रोटी का या ब्रेड का वैसे इस्तेमाल नहीं होता जैसे हम करते हैं कि हर चीज़ के साथ या नान होगी या रोटी होगी या फुलके होंगे या कुछ होगी। वो ज़्यादातर चीज़ें स्पून के साथ खाते हैं या राइस के साथ खाते हैं। जैसे कि पूरी डिश जो हमने यहाँ पर भी बनाई थी तो उसके साथ भी हम कह रहे थे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, उसमें कीमा भी है, टमाटर प्याज का सालन भी है, बैंगन भी है, तो आप रोटी। लेकिन वो लोग जो है वो हर चीज़ आपको चम्मच पकड़ा देते हैं और आप थोड़े सालन को भी देख के कंफ्यूज हो जाते हो कि अच्छा मतलब वो रोटी कैसे खाएं, और आप मिस भी बड़ा करते हो। वहाँ पे कोई गर्म रोटी का तो है ही नहीं कॉन्सेप्ट। वहाँ पे सिर्फ आपको ठंडी पीटा ब्रेड मिलती है, दैट्स इट, है ना। तो वो भी मजे का लगता होगा। हाँ, हम रोटी के बिल्कुल गरम रोटी जो होती है ना वो अलग ही बात। पीटा ब्रेड गरम करके ना तेल लगा के उसको रोटी बना रहे होते हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे सवाल का आपने पहले जवाब देना, फिर मैं आपको सवाल पूछने दूंगी कि आपको याद है आपने सबसे पहली डिश कौन सी बनाई थी? मैंने सबसे पहली डिश बनाई थी हरी मिर्च का कीमा भुना हुआ। वाह जी, बड़ी बड़ी ऊपर से स्टार्ट किया आपने तो है जी। और ये है कि पराठे के साथ माशाल्लाह बहुत बेहतरीन लगता है। बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है हरी मिर्च का कीमा, और उसमें नाश्ते में बड़े मजे का लगता है। पहली दफा बनाया था माशाल्लाह से, लेकिन बहुत अच्छा बना था। अच्छा, और पसंद भी आया था सबको। जबरदस्त। हमसे भी रेसिपी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? हम भी यहाँ पर बनाएंगे। अगर आप कहेंगी तो मैं भी बता दूंगी आपको, लेकिन ये कि पहले तो मुझे आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है। आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है और आज भी बहुत अच्छा हो रहा है। और आज जो रेसिपी बन रही है ये भी बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल। और ये अच्छी चीजें बनाती हैं। मेरी दुआ है कि हमेशा कामयाब रहें, तरक्की करते रहें। आमीन। और आप भी, आपका चैनल और आप हमेशा इसी तरीके से तरक्की करते रहें। आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। मैं कुछ सुना दूं? बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे सवाल है आपका? जी पूछिए। हाँ, सवाल तो बस मेरा यही था कि जैसे अभी मिसेस हशमत थी ये बता रही थी, काफ़ी चीज़ें ऐसी बता देती हैं कि हमारी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। और आप लोग, मैं एक एडवाइस ये देना चाहूँगी कि आप ना, जैसे कि आप गेस्ट बुलाती हैं, ठीक है, मैं ये चाहूँगी कि जो आपके बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं आप एक दिन उनका भी रखें कि आप उनको भी ना गेस्ट बनाएं और बुलाएं। क्या तो ज़रा अच्छा लगेगा। जरूर जी, जरूर बुलाऊंगी। थोड़ा सा मुझे मसला हो जाएगा इसमें कि अगर मैंने बैकग्राउंड में कैमरामैन को इधर बिठा दिया तो कैमरे के पीछे कौन होगा, ठीक है? फिर मैं क्या, फिर मुझे पीछे चला जाना पड़ेगा, फिर हम कैमरे पे चले जाएंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया, इंशाल्लाह आपकी मुलाकात, ऐसे तो मैं अपनी टीम को ऑन ऑफ बुलाती रहती हूँ, लेकिन सबसे भी जो है किसी दिन जरूर करवाऊंगी। अच्छा जी, क्या मैं बात कर रही थी, बात ही मेरे जहन से जो है वो निकल गई है। हाँ, ये कीमे की मैं बात कर रही थी कि जो है हम लोग किसी दिन आपको जो है यहाँ पर भी सुबह सुबह बनाना सिखाएंगे। आपकी पहली डिश कौन सी थी? सुंदर सऊदी ने मुझे वाकई, जब आप ओपनिंग करी थी मैं सोचती थी मैंने क्या बनाया था पहले, बिल्कुल नहीं याद। वाकई मुझे नहीं याद, पता नहीं मैंने क्या बनाया था। आपको याद है मिसेस हशमत? सारी जिंदगी याद रहेगा, कभी भूलेगा नहीं। क्या बनाया था? मेरी सास ने कहा कि चावल बना लें। अब मैंने चावल बनाने के शादी के बाद पहली दफा खाना बनाया, ये भी सुन ले जरा। और चावल बनाए और उसमें नमक डालो और पानी चखूं, पानी नमकीन ना हो। चावल जब बन गए तो वो मुर्गियां भी नहीं चुग रही थी, इतनी कड़वी थी नमक डाल डाल के अब सिर्फ उसको पानी चख रही थी। हाँ, कि ये नमक इसका पूरा ही या नहीं, नमक पूरा ही नहीं हो रहा। तो क्या कहा सास? सारी जिंदगी मैंने ये नहीं बोलना। जबरदस्त जबरदस्त। कोई सास ने फिर कुछ कहा कि बहुत अच्छा बेटा बना के? नहीं, उसने कहा ये मुर्गियों को डाल दें। अच्छा, वो मुर्गियां नहीं चुग रही थी। नमक से मुर्गियों ने
ओवर कर दिया उसको है। खुशी बनाया है कुछ अभी तक? बनाया है। मेरी पहली डिश थी आलू की भुजिया, वो भी भाई के बहुत फोर्स करने पे कि घर कोई नहीं है तो बनाओ बनाओ, तो मैंने ट्राई कर लिया, वो अच्छी बन गई थी। अच्छी बन गई थी तो बेइज्जती नहीं हुई। आपने क्या बनाया था? मैंने आज तक कुछ बनाया ही नहीं है। ये सबसे अच्छा काम करती है। सबसे अच्छा काम किया आपने। ये कुछ नहीं बनाती है, सबसे बेहतरीन है। सबसे पहले मैंने बहुत सारे लोगों में आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों की पहली डिश जो है वो आलू की भुजिया ही होती है, और वो यूजुअली इसी वजह से होती है कि पेरेंट्स घर पे नहीं होते, और वो सबसे आलू को बनाना सबसे आसान है। चिप्स तो हर कोई बना लेता है, और जिसको चिप्स ना बनाने हैं उसकी वैसी भुजिया बन जाती है। सही बात है ना, तो उसमें जीरा डाल के वो निकाल के अब सर्व कर देते हैं। बात ये है ना कि जो पहली डिश बने वो आपके अलावा भी कोई खा ले, आपके अलावा भी कोई खा ले, फिर बात फायदा भी है। आपकी डिश कैसी बनी थी? आप कहती भिंडी बनाई आपने? हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, हम इसको भी बैंगन ही फ्राई कर रहे हैं। जब हम तड़का लगाएंगे, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। आप ऐसा करें जी कि आप रेसिपी कार्ड देखिए और हम वापस आएंगे यहाँ पे जब हम तड़का लगाएंगे, फिर इसके तड़का लगा रहे होंगे। बिल्कुल जी, रेसिपी कार्ड एक दफा आप लोग देखिए। अच्छा जी, एक और बात जो है मैं आपको बताती चलूँ, इनकी तरफ नेस्ले लैक्टो ग्रो की तरफ से हमारे पास बहुत अच्छे गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। इसमें लॉन के सूट भी हैं, और आप जो है ये पैकेज जो है नेस्ले लैक्टो ग्रो का, ये किसी भी ऐसी माँ को भी दे सकते हैं जिनके 1 से 3 साल का बच्चा हो। आपकी तरफ से ये गिफ्ट हो सकता है, एक बहुत खूबसूरत सा। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि 1 से 3 साल का बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा फूड में एक्सपेरिमेंट्स कर रही होती है माँ, उसे हर तरह की चीज़ खिला रही होती है, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि उसकी नशोनुमा पूरी हो, और जो जो चीज़ें उसको बढ़ने के लिए ज़रूरत है वो जो है उसको मिलती रहे। और ये सबसे बड़ी टेंशन होती है कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते, सब्जियों की तरफ तो देखते ही नहीं है, तो उन्हें कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जब वो खा ले तो वो हजम भी आराम से हो जाए, उनके पेट में दर्द भी नहीं हो, उनका निज़ाम हजम भी बिल्कुल ठीक रहे। उसके लिए ज़रूरी होते हैं प्रोबायोटिक्स, और साथ साथ बच्चों को ज़रूरत होती है विटामिन्स, मिनरल्स की भी। तो ये सारी चीज़ों को जो है कंबाइन करता है एल कम्फर्टीज़ के साथ, जो कि आपके निज़ाम हज़म को बेहतर बनाए, और एक ही जो है सर्विंग में आपको ये सारी चीज़ें जो बढ़ते बच्चों को चाहिए होती हैं, स्पेशली 1 से 3 साल के बच्चों को, वो आपको एक ही सर्विंग में मिल जाए। इसके अलावा इसके अंदर है जेंटल ग्रो, जो कि आपको बढ़ते ईयर्स में जो है असिस्ट करती है, ताकि बच्चों की ग्रोथ और नशोनुमा बहुत अच्छी हो। इसीलिए जब आप खिलाएंगे नेस्ले लैक्टो ग्रो तो उसकी टमी रहेगी ट्रबल फ्री, और जैसे कहते हैं ना, टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए, वरना टमी ना मुस्कुराए तो पूरी रात मम्मी जागे, बहुत बुरा हो जाता है। तो आप लोगों के लिए जो है ये खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर्स भी मैं मिसेस हशमत को जो है पेश करूंगी, और आप जो ये थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आपके पास भी पड़े हुए हैं गिफ्ट हैम्पर, आपके लिए भी यहाँ पर जो है एक एक पड़ा है। टाइम हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक लगाता हूँ सब। वेलकम बैक टू मेहकती मॉर्निंग। पहले मैं आपको अपनी रेसिपी दिखा दूं जो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है ना। बताएं क्या हो रहा है? अच्छा सुंदस, बस हमने एक तड़का फाइनल देना है इसको। ठीक है, इसमें सिर्फ 1 मिनट लगेगा। ये दही हल्का सा हमने फेंट के रख लिया है, ठीक है। और इसके अंदर बाकी जो लवाजमात हमने रोके हुए थे, जैसे कि ये है हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी ये कलवंजी है, थोड़ा सा ये धड़ा मिर्च है जितना आपको पसंद है, स्पाइसेस। मैंने नमक इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया हुआ है थोड़ा सा ना, ठीक है, दही में, दही के अंदर ही, क्योंकि चूंकि ये जो तड़का है ये सब ऊपर ऊपर ही रहेगा, तो हम इसको मिक्स करना चाहें आप तो कर सकते हैं, फिर आपको एक बिगाड़ थोड़ा सा और देना होगा ताकि खूबसूरत लगे। और थोड़ी हरी मिर्चें और ये कड़ी पत्ता, ये ऐसे होता है। मैंने हमेशा वो सूखा हुआ कड़ी पत्ता देखा है जो गरम मसाले के अंदर नहीं होता। मैंने भी वो भी कड़ी पत्ता ही होता है ना जो गरम मसाले में। कड़ी पत्ता जरूर इस्तेमाल करें, फ्रेश हो या सूखा। ये एस्थमा के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, बहुत काम की चीज़ है, जबरदस्त। हर एक चीज़ में आप बेशक डाला करें। अच्छा, और इसका टेस्ट भी इतना ओवरवेलमिंग नहीं होता, मतलब आराम से जो बड़ा है अच्छा, बड़ा अच्छा टेस्ट है इसका। अच्छा, ये तड़का लगा के उसके बाद हमने क्या करना है इसको? कुछ भी नहीं, बस हम इसको सर्व करेंगे इस तरह से,
और अगर आप चाहें तो जैसे ये मैंने प्लेट बनाई हुई है एक, आपको दिख रही होगी, आप इस तरह से जब सर्व करना है आपने तो दही आप इस तरह से निकाल लें एक बोल में, ठीक है, अपनी मर्जी से जितना आपको पसंद है, और अलग से बैंगन रखें, हाथ की चपाती हो या चावल हो। अच्छा, तो ये डिश आपकी रेडी है, बहुत सिंपल सी, जबरदस्त। कितनी हमने आपको लाइट सी समर्स से रेलेवेंट डिश बताई है। और सब्जियों का प्लीज, मैं खुद भी बड़ी गिल्टी हूँ, मुझे गोश्त बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आगे रमजान आ रहा है तो आपको अभी से अपनी रूटीन जो है थोड़ी लाइट फूड पे ले आनी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्योंकि गोश्त से प्यास भी लगती है। बिल्कुल लगती है, हैवी भी होता है। रमजान में आप ज्यादा इस्तेमाल करें सत्तू और खजूर। सत्तू और खजूर, बिल्कुल, सब ठंडे भी रहेंगे। बिल्कुल, और भूख का भी एहसास नहीं होता, पेट भूख का एहसास नहीं। प्यास के लिए क्या करें सच में? प्यास नहीं लगती, अगर आपने ज्यादा घी वाली चीजें इस्तेमाल की हैवी, तब आपको प्यास लगेगी, अदरवाइज प्यास नहीं लगती है। अदरवाइज नहीं लगती है। एक और खीरा जितना खाएंगे आपको प्यास नहीं लगेगा, ये आड़ू जितना खाए आपको प्यास नहीं लगेगी। प्यास नहीं लगेगी। दही जो है सुबह सहरी में भी खाएं और अफ्तार में भी खाएं, बहुत ज़रूरी है। लेकिन सहरी में चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी के जो कीमती मिनरल्स और वाइटामिन है पेशाब के रास्ते निकल जाते हैं और फिर हमें प्यास भी लगती है। हम तो बहुत आदी हैं चाय की। बिल्कुल, सहरी में ज़रा कम, अफ्तारी में बेशक। बिल्कुल। अच्छा जी, हम खूबसूरत से इस ड्रेस के पहले तो मुझे बताएं आज हम किस काम की बात करें, उस काम के बारे में। आज हम पार्टी वेयर पे बात करेंगे, और ये पार्टी वेयर जो है ये थोड़ा सा हेवी है, लाइक किसी भी जो हम आगे आ जाते हैं ताकि बाकियों को भी नजर आ जाए। ये पार्टी वेयर, आइए जी, आगे खड़े हो जाए। ठीक है, खुशी आप भी आ जाओ ताकि आप एक्सप्लेन कर दें जी। अच्छा, ये एक तो सबसे बड़ी बात, समर्स आ रहे हैं तो हमने लाइट टोन इसमें पिक की है, बिल्कुल लाइट टोन है, और इसके साथ जो हमारा ये ड्रेस है ये एज आ पार्टी वेयर हम इसको कैरी कर सकते हैं। इस पे सारा 0 साइज़ का काम किया गया है, और जो हमारी बेस का कलर है वो हमने ऊपर जो काम है उसके कलर के साथ मर्जिंग की है। जो डल गोल्ड में हमने, जिसको जरदोजी वर्क दबके का काम कहा जाता है, तो वो डल गोल्ड में हमने लिया है और उसको पीच के साथ जो है मर्ज किया है, ताकि बेस के साथ वो थोड़ी टोन जो है वो मर्ज हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो डल गोल्ड में साथ में बीच में हमने पर्ल्स का कहीं कहीं स्प्रे दिया है कि इसका थोड़ा कंपेयर, ये साइड पैनल्स में पर्ल्स दे दिए हैं डल गोल्ड के साथ, और कहीं बीच में बहुत लाइट शैम्पेन कलर में हमने स्टार्ट्स दिए हैं, और एंड में हमने टसल्स दिए हैं, पर्ल्स के टसल्स दिए हैं। और इसमें सुंदर सी हो सकता है कि एज अ पार्टी वेयर आप इसको बिल्कुल ऐसे कैरी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों की चॉइस होती है कि हमने स्ट्रेट शर्ट्स में नहीं जाना, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं पेपलम फ्रॉक्स को। अभी हमारा वो इतना एक्सपीरियंस अभी नहीं हुआ कि शो में हमारा ऐसा इंसिडेंस नहीं हो कि हम उसको यहाँ पे प्रेजेंट करें। तो उसमें क्या होता है, हम यहाँ पे पेपलम फ्रॉक में इसके सिर्फ शेप चेंज कर देते हैं, लेकिन काम एग्जैक्ट यही रहता है। अच्छा, इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं? इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके क्लाइंट्स के ऑर्डर पे कि वो किस तरह की शेप चाहते हैं। लाइक ऑब्वियसली हर बंदे का एक अपना मूड होता है, अपनी बॉडी शेप होती है, वो कहते हैं कि नहीं हमें ये नहीं उस स्टाइल में जाना है, या हमें कुछ को सूट करता है हम स्ट्रेट शर्ट्स में जाएं। और सबसे मज़े की बात, इस ड्रेस की सबसे मज़े की बात है कि इसकी शर्ट इतनी हैवी है कि अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा शर्ट अट्रैक्ट कर जाती है कि हमने यही शर्ट लेनी है, तो हम ब्राइडल में इसको इस तरह से कैरी कर सकते हैं कि इसके नीचे शर्ट के साथ हम लहंगा दे दें, और लहंगा किसी भी, वो डिपेंड करता है क्लाइंट्स के मूड पर कि वो टेक्सचर्ड में लेना चाहते हैं या प्लेन इसी तरह के शिफॉन के उसमें लेना चाहते हैं। तो हम बॉर्डर पे इसी तरह का एक डिज़ाइन देकर लेंगे पर, और जो दुपट्टा है उसकी माथा पट्टी को हैवी करके इसको एज अ ब्राइडल भी बिकॉज आप देखिए इसकी शर्ट में सारा कट वर्क है, एंड तक कट वर्क है, और नीचे से एक पीच मोटिव दिया हुआ है, वो भी इसीलिए कि ये थोड़ा बराबर लगे काम, बहुत ज़्यादा जो है वो, और इसमें डल गोल्ड इसलिए यूज़ किया गया है कि बहुत ज़्यादा शिमरी सा एक शार्प लुक ना दे। डल गोल्ड जो है वो थोड़ा पीच कलर है, थोड़ा डिसेंट दे, थोड़ा लाइट दे। तो और साइड पैनल में सिर्फ पर्ल्स यूज़ किए गए हैं, सेंटर में पर्ल्स का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, वो सिर्फ इसलिए है कि साइड पैनल्स में पर्ल्स हैं तो हमने नेक में पर्ल लाइन कहीं कहीं स्प्रे दे दिया है। सो इसको एज अ पार्टी वेयर बेस्ट ड्रेस है, कैरी करें। इसके नीचे किसी और की शादी पे भी आप पहन सकते हैं, बिल्कुल पहन सकते हैं, अपनी पे भी पहन सकते हैं अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा कलर भी अगर इसमें आप जो है ना थोड़ा सा कलर, तो वो आपकी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को डार्क टोन्स पसंद है, लेकिन समर है सो आगे जितनी भी फंक्शंस आ रहे हैं वो प्रेफर करते हैं लाइट टोन में हो, सो इसलिए हमने इसको लाइट टोन में दिया है। इसके नीचे हमने स्ट्रेट पैंट्स और उसके एंड पर भी बिल्कुल प्लेन नहीं रखी है, उसके एंड पर भी हमने बॉर्डर डिज़ाइन दिया है बिल्कुल इसी
तरह का मर्जिंग पीच और डल गोल्ड को मिक्स करके, ये एक थोड़ी बैलेंस्ड सी लुक लगे दोनों कलर्स। अच्छा मुझे बताइए किस बॉडी शेप पे पेप्लम फ्रॉक्स जो है वो सूट करते हैं? आजकल बहुत ज्यादा इन है और आप लॉन के भी कपड़ों में देख रहे होंगे पेप्लम फ्रॉक्स हैं। अब वैसे तो इतने ज्यादा कट्स आ गए हैं कि वो लोग कहते हैं ना कि जिनको शौक होता है वो किसी भी कपड़े में कपड़ा नहीं देखते हैं, वो बस वो कट्स और वो अडॉप्ट करना चाहते हैं। सो ऐसा है कि बहुत जो मोटे लोग होते हैं उनको यहाँ से थोड़ी सी फिटिंग होती है तो वो नहीं प्रेफर करते कि हम ना पहने, क्योंकि उसका ऐसे ऊपर से कट ऐसा आता है। हाँ, बिल्कुल उसकी फिटिंग है इस तरह की है, तो वो कहते हैं कि बहुत जो स्मार्ट स्लिम से टॉल स्लीक सी लुक आती है, बिकॉज वो होते भी थोड़े शॉर्ट हैं लेंथ में। नी लेंथ से कुछ लोग नी लेंथ प्रेफर करते हैं, कुछ कहते हैं कि थोड़े से शॉर्ट हो तो उसके नीचे हम स्ट्रेट क्यू लॉट दे देते हैं या हम बेल बॉटम्स दे देते हैं जो उनको सूट करता है। तो उसके नीचे जब वो थोड़ा शॉर्ट भी हो जाता है तो वो टॉल और स्लिम थोड़ी लेग्स लगे, तो उसके लिए जो थोड़ी टॉल और स्लिम सी बंदी है वो उसे बहुत अच्छे से कैरी कर लेती है। बट ये बंदे पर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे कैरी करता है। आई फील कि अगर आप किसी भी कपड़े में तो एक हील्स थ्रो इन कर दो, थोड़े अच्छे से स्टड्स जो है वो थ्रो इन कर दो, और आप जो है अपनी बॉडी की शेप के लिहाज से जो है कपड़े पहने। स्पेशली पेप्लम जो है वो एक अच्छा सा कैमोफ्लाज भी है, जो बिल्कुल अपना जो है फिटिंग में कपड़े नहीं पहनना चाह रहे तो वो हल्का सा जो है शॉर्ट पहनेंगे, नीचे आप स्ट्रेट पैंट्स पहनेंगे, हील्स पहनी हो तो टांगे भी आपकी लंबी लगती हैं, आप खुद भी जो है। और जब आप ऐसा ड्रेस पहन रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें हील्स में, हमें फ्लैट में जाना है। नहीं, आप हील्स में जाएं, हील्स में बड़ी ग्रेस आती है, ड्रेस की एक लुक आ जाती है, फॉर्मल हो जाता है एकदम। एग्जैक्टली। मैं भी जब बहुत ज्यादा सादे कपड़े मुझे गिला भी करते हैं काफी कि आप शो पे इतने सादे कपड़े, तो मैं उसमें हील्स पहन देती हूँ। देखा हो गया ना फॉर्मल थोड़े से, मैंने हील्स पहन लिए तो ये आपको थोड़ा सा जो है इसका ख्याल रखना पड़ता है। और आपको आज हमने आइडिया दे दिया, फौरन से चुरा लें, ठीक है, और जल्दी से बना लें, ठीक है, और फिर थोड़ा सा क्रेडिट खुशी को भी दे दीजिएगा। ब्रेक का टाइम है छोटी सी, इसके बाद आपसे वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आपके सवालात पढ़ रही होती हूँ मैं, देखिए कितने गौर करती हूँ मैं आपके मसाइल पे, और कितनी मुझे परवाह होती है कि आप लोग जो है ना फ़ौरन ठीक हो जाएं, लेकिन कभी कभी आपके सवालात जो होते हैं ना उसका मैं आपको पर्सनली जवाब दूँगी, जब मुझसे टोट के पूछते हैं ना उनका। अच्छा, एक बात है मिसेस अशमा से ब्रेक में पूछ रही थी, वो मैं क्योंकि अक्सर घरों में जो है सहरी शोरबे वाले सालन से होती है, या कहते हैं कि आपको एटलीस्ट अपनी अफ्तारी में उसको इंक्लूड करना चाहिए, तो अच्छा है सुबह सुबह शोरबे वाला सालन खाना? अगर आप सहरी में मसाले वाली चीज़ें ना ही खाएं तो बेहतर है, फिर प्यास नहीं लगती। अच्छा, ठीक आप है। दही खा सकते हैं, आप अंडा खा सकते हैं, आप उबले हुए चावल खा सकते हैं, आप खजूर खा सकते हैं। अभी मौसम आ रहा है खुबानी का, खुबानी की वजह से प्यास नहीं लगती, खीरे की वजह से प्यास नहीं लगती। लेकिन अगर हम सालन या मसाले खाएं तो हमें प्यास लगती है, अगर हम चाय पिए तब भी हमें प्यास लगती है। अच्छा, ज़बरदस्त। मैं मिसेस अशमत को बता रही थी कि हमारे घर में डेफिनेटली सुबह जो है ना सालन ज़रूर होता है, लेकिन मसालों से मुझे याद आया कि मैं सुबह भी शायद किसी को बता रही थी, जब मुझसे कोई पूछ रहा था कि पहली डिश जब भिंडी बनाई थी, तो हम लोग अपने खानों में मसाले डालते ही नहीं हैं, बहुत कम होते हैं। ये वो उसमें ना सिर्फ नमक होता है, स्पेशली अगर सब्जी बन रही है तो उसमें नमक होगा, लाल मिर्च होगी, बस मसाला कोई नहीं होगा, स्पेशली सब्जियों में। बिरयानी वगैरह में मसाले डल जाते हैं, लेकिन इवन शोरबा जो हमारा बनता है, जो सादा शोरबा होता है, इसमें आलू है या गोश्त है, उसका जो पतला शोरबा जो होता है, पतला शोरबा जो होता है वो स्टू की तरह बनता है, और उसके अंदर भी जो है मसाले नहीं होते, उसमें नमक होता है, मिर्च होती है और नेचुरल फ्लेवर्स होते हैं। और जितना आप शोरबा ज्यादा इस्तेमाल करेंगी इतना आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती। अच्छा, जबरदस्त। तो मतलब ये जो है ना मसाले जात आपने जो नहीं खाना, चाय भी सुबह नहीं पी सकते? कम, ज्यादा नहीं, ताकि आपको पेशाब ज्यादा ना आए। हम क्या करेंगे सहरी में, हम लोग चाय पीते ही नहीं, पीते ही नहीं है, शुरू से चाय नहीं। अजीब से लोग हो, तो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग चॉकलेट ना खाएं चाय ना पिए, वो समझ नहीं आती। चॉकलेट तो हम हर टाइम खा सकते हैं, चाय नहीं पीते। इंसान तो कंसीडर किया ना, मैं चाय जो नहीं पीता ना मुझे पसंद नहीं है। जिन्हें चाय बहुत पसंद हो वो हमेशा ही कहते हैं ना, और क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ ना, आपके घर बंदा आता है उससे चाय पियेंगे, वो कहनी मैं चाय नहीं पीता, तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हूँ ना कि फिर आपकी मैं कैसे मेहमान नवाजी करूँ, पानी पिलाऊं मैं आपको, प्लीज चाय पी ले, चाय जरूरी है। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास। ये तो मैंने पूछ लिया माइग्रेन का। अच्छा, एक सवाल आपने किया था, अगर किसी और को भी मसला है, जो वाटरमेलन हमने बताया, उन्होंने कहा वाटरमेलन से मेरे पेट में दर्द हो जाती है, तो उसकी वजह से दर्द नहीं होती, उसका बीज अगर चला जाए पेट में तब दर्द होती है। अच्छा। तो इसलिए एहतियात से वाटरमेलन इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ें ज़रूर खाएं, हमारी बॉडी को इतना साफ कर लेता है जैसे सर्फ से कपड़ा धुलता है।
बिल्कुल इंटरनली, तो लेकिन इसका बीज ना जाए। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो बीज समेत खा ले, वो बीज समेत, फिर उनको दर्द भी नहीं होती। अच्छा जबरदस्त, ठीक है जी, बीज ठीक हो गया ख्याल से। अच्छा नज़रफिन, मेरे हस्बैंड रात को खराटे बहुत लेते हैं, सॉरी 2 मिनट भी सुकून नहीं होता और खराटे भी बहुत खौफनाक होते हैं। आपका नाम बता दूं? सना रफीक सियालकोट से पूछ रही है, मैं क्या करूं? एक तो अगर वो सिगरेट पीता है तब भी खराटे लेते हैं, दूसरा अगर मोटा होता है तब भी खराटे लेते हैं, तीसरी बात ये कि अगर तकिया बड़ा ऊंचा हो, क्योंकि यूं हो जाते तो वॉइस बॉक्स के ऊपर प्रेशर पड़ते हैं जिससे खराटे होते हैं। उसका तकिया ज़रा बराबर रखें, बहुत ऊंचा ना हो। रात सोते वक्त नाक में 2-2 कतरे बादाम का तेल डालें ताकि लुब्रिकेशन रहे, तो उसके खराटे की आवाज़ कम हो जाएगी। और अगर सिगरेट पीते हैं तो उससे रिक्वेस्ट करें कि ये मत पिए। आखिरी एक लौंग रात सोते वक्त चूस लिया करें, वो वॉइस बॉक्स की जो फैलता है उसको सुकेड़ देता है। जब वो सुकड़ जाते अपनी जगह पर आ जाते तो खराटे नहीं होते। तो खराटे नहीं होगा। साइनसिस की वजह से भी होते हैं खराटे के? नहीं, और ये जो बोल रही है ये साइनसिस की वजह से नहीं, ये जो ऊंचे वाले खराटे हैं। अच्छा ठीक, तो इसके लिए आपने उनका तकिया बराबर करना है। अगर वो सिगरेट पीते हैं तो आपने किसी तरह उनकी सिगरेट छुड़वानी है, वरना क्या किया जा सकता है? फील सो सॉरी फॉर यू, वरना जगा दिया करें हिला के प्लीज, बाहर सोफे पे जाके सो जाए अगर इतने खराटे ले रहे हैं तो। लेकिन ये अक्सर जो है लोगों को नहीं, ये नींद सही नींद नहीं होती, बॉडी में सही ऑक्सीजन नहीं जाता। अच्छा, ये सेहत के लिए बुरी चीज है खराटे लेना भी। सही, तो हमने आपको बताया, ये जो है आप जरूर कीजिए। अच्छा जी, मेरे फादर का बीपी कल ऊपर का 100 और नीचे का, ऊपर का 100 नीचे का 127 था। गलत कह रहे हैं, कुछ गलत बताया आपने मुझे। उनका अक्सर बीपी हाई हो जाता है, काइंडली कोई हल बताएं। हम आपको बीपी हाई होने का हल बता देते हैं, लेकिन बहन ऊपर का 100 नीचे का 127 इंसानों का नहीं हो सकता। नहीं, उल्टा बता रही हैं। उल्टा शायद 90 से आगे बीपी ना जाए। अच्छा, बीपी का मरीज गोश्त, रेड मीट और नमक ये अपनी खुराक में काम रखें। बीपी बीमारी नहीं है, इंडिकेशन है। लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन 4 मेजर ऑब्जेक्ट्स हैं जिस पे हम जिंदा हैं। इनमें अगर एक को भी तकलीफ हो तो हम कहते हैं इसको ब्लड प्रेशर है। मेडिकल स्पेशलिस्ट से अपना चेकअप करवाएं। ज़्यादा किडनी का प्रॉब्लम होता है, बीपी का वो ठीक हो जाए तो बीपी खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और जब तक वो नहीं किया तो अपनी खुराक में हल्दी और जौ ये ज़्यादा रखें और पानी ज़्यादा पिएं। अच्छा, किडनी के जिनको मसाइल हैं, जिनको रिपीटेडली पथरी हो जाती है या इस तरह कुछ, वो क्या खा सकते हैं? एक दफ़ा पथरी हो जाए तो ये किडनी को आदत हो जाती है, तो किडनी बार बार खुद ही बनाती, चाहे आप कितना भी परहेज करें। अच्छा, आजकल का जो मौसम है खरबूजा और तरबूज, ये किडनी में पथरी और रेत नहीं छोड़ती है। ये जितना इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस्तेमाल करें। जब आपका अल्ट्रासाउंड बिल्कुल क्लियर हो जाए, इलाज ये नहीं है कि पथरी निकल जाए, पथरी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, वो निकल जाती है। बड़ी बात ये कि दोबारा आपकी किडनी पथरी ना बनाए। उसके लिए 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ऑर्गेनिक सिरका अपने खुराक में शामिल करें डेली। दोबारा आपके पथरी बनने का अमल रुक जाएगा। ठीक है, आपने अपनी किडनी को आदत नहीं होने देनी है इसकी। और अब देखें, हम जितनी भी आपको चीज़ें बता रहे हैं वो कितनी टेस्टी और रोज़ की खुराक में शामिल है। स्पेशली तरबूज आजकल हर कोई अवेल कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी प्राइस भी जो है वो ऐसी है कि हर अमीर गरीब जो है उसको अफोर्ड कर सकता है, तो उसको तो ज़रूर अपनी हिसाब में याद रखें। ये हदीस शरीफ है कि वक्त जिस वक्त का, यानी जैसे अब सर्दियों का मौसमी फल और सबसे सस्ता, वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह ताला कितनी मेहरबानियाँ करता है ताकि हर एक की पहुँच में हो। बिल्कुल, और हर इंसान हेल्दी रहे। डेफिनेटली। अच्छा, इसके लिए एक आपने बस प्रिकॉशन लेना है, पानी उसके आधे घंटे बाद तक। ये तो खुद भी पानी है। अगर आप ये ज्यादा भी किसी वक्त खा जाए तो थोड़ा सा अगर नमक चखने तो अंदर खुद ब खुद डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, इसके आगे पीछे पानी और इससे दही और लस्सी से परहेज करें, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक, थोड़ी देर के लिए, उससे जो है फिर आपका पेट जो है वो खराब हो सकता है। अच्छा जी, मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे हैं, कोई भी चैपस्टिक लगाऊं जलन होती है, प्लीज़ कुछ बता दीजिए इसका हल। निम्रा रावलपिंडी से। अपनी नाफ में सरसों का तेल लगाए रखें 24 घंटे, लिप्स खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ये वो सॉफ्ट एरियाज है कि हमारे लिप्स को मॉइस्ट करते हैं। ये मैंने बात पहले भी सुनी और ये 100% वक्त जो है वर्क करती है। और जब ये आप पे वर्क करेगी और आपके जो है होंठ वापस जो है मुलायम हो जाएंगे, तो आपने दुआएं बहुत ज़्यादा जो है वो देनी है मिसेस हशमत को। थैंक यू सो मच। थैंक यू माय डियर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी, थैंक यू। है ना, बड़े मज़े का खाना बनाया, कांट वेट टू फिनिश इट।
तो हम जो है आज का शो रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि अपने पेरेंट्स को याद रखिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को याद रखिए। उनका साया जब तक आपके सर पे है उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, उन्हें बहुत ज़्यादा खुश करें और उनकी ढेर सारी दुआएं जो हैं वो समेट लें। और अगर विज़िट कर सकते हैं तो ज़रूर विज़िट कीजिएगा और अगर किसी से नाराज़ हैं तो अभी फ़ोन उठाएं और उन्हें कॉल करें और सारी नाराज़गियाँ दूर कर दें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं। अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस प्रोग्राम के लिए